हेलो बच्चों। तो आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं पाठ 11। पाठ 11 कौन सा आपका? गुरु नानक देव। तो ये आपका चैप्टर है। इसमें क्या है? गुरु नानक जी के बारे में बताया गया है। तो इसमें गुरु नानक देव जी सिख मत के प्रथम गुरु हैं। मीन्स जब ये जो सिखिज्म जब स्टार्ट हुआ था तो उनके ये सबसे पहले गुरु हैं। इनका जन्म पंजाब के एक वेदी वंश में हुआ था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? एक वेदी वंश था, उसमें इनका जन्म हुआ था। ठीक है। वेदी का सामान्य अर्थ है चबूतरा। वेदी का सामान्य अर्थ क्या है आपका? चबूतरा। पुराने समय में धार्मिक भावना वाले लोग अपने भवन में वेद पाठ के लिए एक और ऊंचा स्थान बनवा लेते थे। मीन्स जो पुराने समय में क्या करते थे, धार्मिक भावना वाले लोग, मीन्स जो धार्मिक लोग होते थे वो क्या करते थे कि अपने भवन में जो उनका जो घर होता था उसमें वेद के लिए एक ऊंचा स्थान बनवा देते थे और इस पवित्र स्थान पर बैठकर यज्ञ हवन और वेद पाठ किया करते थे। ऐसी परंपरा वाला वंश वेदी वंश या वेदी कुल कहलाता था। जो इस परंपरा को जो फॉलो करता था तो उसको क्या बोला जाता था? वेदी कुल कहलाता था, कहा जाता था। ठीक है। उसके बाद में क्या है? तलवंडी। तलवंडी ग्राम मीन्स एक तलवंडी ग्राम मतलब गांव, एक गांव था जिसका नाम क्या था? तलवंडी। तो उस ननकाना साहब के मेहता कालूराम वेदी वंश के ही एक उज्जवल रत्न थे। तलवंडी ग्राम के मेहता कालूराम वेदी वंश के एक क्या थे? उज्जवल रत्न थे। ठीक है। उनकी पत्नी का नाम तृप्ता देवी था। क्या नाम था उनकी पत्नी का? नाम तृप्ता। कैसे लिखोगे? तय पे नीचे की तरफ लिखेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? तृप्ता। ठीक है। अगर यही तैर यहाँ पे लग जाता तो क्या बनता है? तृप्ता। त्र। लेकिन नीचे की तरफ लगा है तो क्या बोलेंगे इसको? त्रि। ठीक है। तो क्या उनकी जो पत्नी का नाम था, क्या था उनका? तृप्ता देवी था। इसी सौभाग्यशाली धार्मिक गृहस्थ को वह पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। ठीक है। तो सौभाग्यशाली कैसे लिखेंगे? सौभाग्य। सौ कैसे लिखते हैं? सौ। ओ की साउंड। भाग्य। भा आधा ग और ये भाग्य। अगर हम पूरा लिखते हैं तो क्या बनेगा? भाग्य। तो ये क्या लिखेंगे हम? इसमें हाफ लिखेंगे, भाग्य। ठीक है। शाली। शाली। सौभाग्यशाली। ठीक है। सौभाग्यशाली धार्मिक गृहस्थ को वह पुत्र रत्न प्राप्त हुआ जो आगे चलकर गुरु नानक देव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है। ये आपने गलत लिख रखा है, ये प्राप्त है। ठीक है। प्राप्त कैसे लिखें? प्राप्त। ठीक है। प्राप्त हुआ। उसके बाद में क्या है आपका? बालक नानक जन्म से ही भक्ति का संस्कार लेकर पैदा हुए थे। मीन्स जब वो जन्म से ही क्या थे? उनके अंदर भक्ति मीन्स संस्कारी थे वो काफ़ी, और उनके अंदर भक्ति भाव काफ़ी था बचपन से ही। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में आनंद लेते थे तो नानक एक ओर बैठकर भगवान का नाम जपा करते थे। खेलने कूदने की उम्र में वो भगवान की भक्ति किया करते थे। पिता उन्हें गौ चराने भेजते थे तो वे जंगल में चले जाते। वहीं वे भगवान के ध्यान में इतने मस्त हो जाते कि गांव को पराई फसल खाने से रोकने का भी ध्यान नहीं रहता था। जो उनकी जो गाय थी वो क्या करते थे कि दूसरे के खेतों से फसलों को खा लेते थे, उनको नहीं पता रहता, वो अपनी भक्ति में इतने लीन रहते थे। इसके बाद में क्या है? एक बार पिता ने उन्हें कुछ रुपए देकर कहा कि शहर जाकर कोई ऐसा सच्चा सौदा लाओ जिससे लाभ ही लाभ हो, हानि नहीं। उनके पिता ने कुछ पैसे दिए उनको और बोला कि शहर जाइए और वहाँ से कोई सच्चा सौदा लेकर आओ जिससे सिर्फ लाभ ही लाभ हो, कोई हानि ना हो। नानक को मार्ग में कुछ भूखे साधु मिल गए क्योंकि वो दयालु भी थे, भक्ति भाव था उनके अंदर। तो नानक को मार्ग में, देखो मार्ग कैसे लिखते हैं? देखो ये रे की साउंड आ रही है बीच में। ये जो रे है, जब आपको मैं और गे के बीच में जब रे की साउंड आती है तो हमेशा मैं को छोड़कर गे के ऊपर रे लगेगा, ध्यान रखना।
मार्ग। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसे हम? मार्ग। कैसे लिखेंगे? मार्ग। ठीक, तो क्या था इसमें? कुछ भूखे साधु मिल गए, उन रुपयों से उन्होंने उन साधुओं को भरपेट भोजन खिला दिया। घर लौटकर उन्होंने पिताजी से कह दिया, मैं ऐसा सच्चा सौदा करके आया हूँ जिससे लाभ ही है, हानि नहीं। कुछ समय बाद वे अपनी बहन, मीन्स उनकी जो बहन थी नानकी, के साथ सुल्तानपुर लोधी चले गए और वहाँ सुल्तान के मोदी खाने में मोदी का काम करने लगे। मोदी खाने में आटा, दाल आदि का वितरण होता था। ठीक है, यहाँ किसी के लिए आटा तोलते समय जब 13 की गिनती पर पहुँचते, किसकी गिनती पर पहुँचते? 13 की गिनती पर पहुँचे तो 13 करते हुए उन्होंने सारा आटा ही उसे तोल दिया। धर्म का प्रचार करने के लिए नानक ने सारे भारत की यात्रा की। उन्होंने धर्म का प्रचार किया और पूरे भारत में वो उन्होंने यात्रा की, मीन्स घूमे वो, और फिर भारत के बाहर भी गए। मुसलमानों के तीर्थ मक्का में जब वे काबे की ओर पैर करके सोए हुए थे तो वहाँ का मुल्ला बड़ा नाराज हुआ, पर इन्होंने बड़ी शांति से कहा कि भाई, यदि इस तरफ खुदा का घर है तो मेरे पैरों को उधर कर दो जिधर खुदा का घर ना हो। यह सुनकर मुल्ला बड़ा शर्मिंदा हुआ। ठीक है, तो यह सुनकर क्या हुआ? वो मुल्ला काफ़ी शर्मिंदा हुआ, क्योंकि खुदा तो सब और है। खुदा क्या है? सब और है। गुरु नानक देव ने बाबर के अत्याचारों के विरुद्ध खुलकर आवाज़ उठाई, क्योंकि उस टाइम मुगलों का राज्य था, मुगलों का शासन था इंडिया में, भारत में। तो बाबर, ये सभी बाहर से आए हुए थे, सभी मुगल थे, ये बहुत अत्याचार करते थे ये। ठीक है, तो उस वक्त उन्होंने, गुरु नानक देव जी ने क्या किया कि बाबर के अत्याचारों के विरुद्ध खुलकर आवाज़ उठाई। विरुद्ध कैसे लिखेंगे? विरु, द और एक छोटा नीचे ध, विरुद्ध। ठीक है, अत्या कैसे लिखोगे? आदत्य और या अत्याचार। ठीक है, तो उन्होंने अत्याचारों के विरुद्ध खुलकर आवाज़ उठाई और इसके लिए कारावास का कष्ट झेला। वे सच्चाई से कभी नहीं हटे। तभी तो उनकी आज पूजा होती है। ठीक है, क्योंकि वो भी एक सच्चे गुरु थे। तो आपको ये चैनल मीन्स आपको ये पूरी कहानी समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको ये गुड नाइट चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, गुड नाइट।